नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। संसद से इलेक्शन कमीशन तक विपक्ष का आज मार्च है और थोड़ी ही देर में विपक्ष का ये पैदल मार्च शुरू हो जाएगा। पुलिस ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया है। आपको बता दें, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से 12 बजे तक का मिलने का वक्त दिया गया है, यानी 12 बजे का वक्त दिया गया है विपक्षी सांसदों को, और विपक्ष के 3 सांसदों से ही मिला जा सकता है। वजह इसके पीछे जो है स्पेस की कमी के चलते दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि 30 सांसदों की जो सूची है वो इलेक्शन कमीशन को पहुंचा दी जाए। हमारे साथ कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी हैं। सर, जिस तरीके से पूरी तैयारी विपक्ष के सांसदों की, इंडिया गठबंधन के सांसदों की है कि वो चुनाव आयोग के साथ डेलीगेशन लेकर जाए और उनसे अपनी बात रखे। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो खुलासा किया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद चुनाव आयोग की वोट चोरी जो है, सरकार की वोट चोरी, दोनों बेनकाब हो चुकी है। और इस वोट चोरी में दोनों की सहमति है, दोनों कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, सत्ता पक्ष भड़कता हुआ दिखाई देता है। तो आज इंडिया गठबंधन राहुल जी नेता विपक्ष की अगुवाई में मार्च करेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि उसी का दबाव है कि आज चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हाँ, हमें 30 सांसदों का नाम भेज दीजिए। हम 300 सांसद लेके आ रहे हैं, सिर्फ 30 सांसद क्यों? सर, महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव आयुक्तों ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कहा है कि वो डिक्लेरेशन दें। और कैसा डिक्लेरेशन दें? इस दौर में ऑन कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरे देश के सामने है, उसके सबूत देश के सामने रख रहे हैं। सबूत से बड़ा शपथ क्या हो सकता है? मुझे तो लगता है कि चुनाव आयोग को शपथ लेकर के कहना चाहिए कि नहीं, हम वोट चोरी में शामिल नहीं। धन्यवाद। हमसे बातचीत कर रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय हमारे साथ हैं। सर, जिस राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ डिनर में जो सबूत दिए थे चुनाव आयोग के खिलाफ में, उसके बारे में चुनाव आयोग का कहना है कि डिक्लेरेशन दे चुनाव आयोग को राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने संसद में शपथ ली, हम डिक्लेरेशन नहीं देंगे। पहली बात, जिस नियम के तहत वो मांग रहे हैं, उस नियम के तहत 30 दिन के बाद एफिडेविट नहीं मांगा जा सकता। दूसरी बात, हमने 18,000 एफिडेविट सैंपल के तौर पर दिए थे। आज चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं को कह रहा है कि या तो एफिडेविट दीजिए या तो माफी मांगिए। हम चुनाव आयोग से जानना चाहते हैं कि आपने क्या कार्रवाई की, और कार्रवाई अगर नहीं की तो माफी भी क्यों नहीं मांगा। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने जो एफिडेविट के साथ 18,000 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए, उसके बारे में चुनाव आयोग अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रहा है? कोई संज्ञान नहीं लिया, 3 साल हो गए नहीं लिया, तो आज एफिडेविट मांगने का क्या मतलब है? वो नियम आपके ऊपर भी तो लागू होता है। धन्यवाद। हमसे बातचीत की रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से 12 बजे का मिलने का ये वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है। और रमन कुमार जुड़ गए मेरे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। रमन, क्या स्थिति इस वक्त दिख रही है? मार्च के लिए दिल्ली पुलिस से परमिशन ली नहीं है, लेकिन मार्च निकालेंगे, एकजुटता का ये शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? देखिए, फिलहाल इंडिया गठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं उनका कहना है कि हम चुनाव आयोग की तरफ कूच करेंगे, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेटजी में बदलाव हुआ है। उस बदलाव के बारे में वो खुलासा नहीं करना चाहते, क्योंकि चुनाव आयोग का साफ कहना था कि 30 नेताओं की सूची हमें मुहैया कराइए, गाड़ी नंबर मुहैया कराइए, और उन 30 नेताओं को हम मिलने का मौका देंगे, अपनी बात रखने का मौका देंगे। चुनाव आयोग के सामने वो अपनी बात रख सकते हैं, जो बात वो रखना चाहते हैं। लेकिन अभी तक 30 नेताओं की सूची चुनाव आयोग को मुहैया नहीं कराई गई है। जो 12 बजे का वक्त दिया गया था, वो 12 बजे के वक्त के हिसाब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं वो चाहते हैं कि पहले लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित की जाए, हंगामे के चलते स्थगित की जाए, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश इंडिया गठबंधन में शामिल दल कर रहे हैं। और आज रणनीति के तहत वो चाहते हैं कि बाकी दिनों की तरह आज भी 11 बजे लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई खत्म होने के बाद वो चुनाव आयोग की तरफ कूच करें और चुनाव आयोग से अपनी बात रखने की कोशिश करें। जहां तक दिल्ली पुलिस के परमिशन का सवाल है, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जाने में दिल्ली पुलिस की परमिशन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, और संसद सत्र चल रहा है, संसद सत्र में सांसद जो हैं वो अपनी बात चुनाव आयोग को रख सकते हैं, इसमें परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रमन, इसके अलावा क्या सूची पहुंचा दी गई है जो 30 सांसद इलेक्शन कमीशन से मिलने वाले हैं?
क्योंकि वक्त तो ज्यादा रह नहीं गया, 12 बजे का वक्त दिया गया है। देखिए, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता है प्रमोद तिवारी। ये सवाल मैंने प्रमोद तिवारी से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि इस पे बात चल रही है कि किस पार्टी के कौन से नेता जाएंगे। और अखिलेश यादव से भी जब ये सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि 30 नेताओं की सूची में उनका भी नाम है। तो कहीं न कहीं इंफॉर्मेशन देने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक पूरी सूची फाइनल नहीं हुई है कि वो 30 नेता कौन होंगे जो चुनाव आयोग जाएंगे, चुनाव आयुक्तों से मुलाकात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। जो शिकायत लगातार राहुल गांधी के द्वारा, जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा चुनाव आयोग से शिकायत होती रही है, उन शिकायतों का ब्यौरा वो चुनाव आयोग के सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो कितनी देर में ये मार्च शुरू होने जा रहा है रमन? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जितनी जल्दी स्थगित होती है उसके बाद ही तमाम पार्टियों के नेता दावा इनका है कि करीब 300 सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के 300 सांसद चुनाव आयोग की तरफ कूच करेंगे। लेकिन अभी तक लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित नहीं हुई है, चल रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ बिल भी पेश होने हैं। सरकार नहीं चाहती है कि लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो, इसीलिए राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होने पर ही ये लोग कूच करेंगे चुनाव आयोग की तरफ। रमन, कोई ऑफिशियल रिस्पांस या रिप्लाई जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया है? जो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से, भाई यहाँ पर 2 मुद्दे रमन साफ तौर पर उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी को नोटिस भेजा जा रहा है, वो शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। अब दूसरा, वक्त मिलने का दिया गया है, उसमें भी 30 सांसद ही मिल सकते हैं। देखिए पूजा, जहां तक शपथ पत्र का सवाल है, शपथ पत्र के बारे में राहुल गांधी ने कर्नाटका में अपनी रैली के दौरान ही ये बात कह दी थी कि हमने संविधान की शपथ ली है, संसद में शपथ ली है, हम शपथ पत्र दाखिल नहीं करेंगे, दायर नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भी यही राय है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यही रुख है। जहां तक चुनाव आयोग जाने का सवाल है, चुनाव आयोग जाने के सवाल पर जो चिट्ठी चुनाव आयोग की तरफ से जयराम रमेश को भेजी गई है, वो चिट्ठी हमने जयराम रमेश को वापस भेजी और उनसे उनका जवाब मांगने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। जयराम रमेश आज संसद भवन के अंदर दिखे भी नहीं कि हम उनसे कोशिश करते कि जो चुनाव आयोग सवाल पूछ रहा है कि 30 नेताओं की सूची वो जल्दी से जल्दी चुनाव आयोग को दें ताकि उनके बैठने की व्यवस्था की जाए, उनके गाड़ी के नंबर दिए जाएं ताकि उन गाड़ियों की एंट्री हो सके। लेकिन अभी तक जयराम रमेश की तरफ से कोई कम्युनिकेशन हमें नहीं दी गई है कि आखिरकार उनकी रणनीति क्या है। लेकिन प्रमोद तिवारी जरूर ये बात कही कि बात चल रही है, विमर्श चल रहा है और उसके बाद कुछ ही देर में इस बारे में फैसला हो जाने की उम्मीद है। तो वाकई यहाँ पर जो है वक्त भी वो दिया गया है जब विपक्षी जो गठबंधन है इंडिया, उनके तमाम सांसद मार्च के लिए निकलेंगे, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर का घेराव करेंगे और बुलाया भी उसी वक्त गया है। तो ऐसे में क्या इसको लेकर भी कुछ जो है आर पार की लड़ाई में कुछ आते हुए नजर आ रहे हैं तमाम जो विपक्षी सांसद है? किसी ने इसको लेकर कोई सवाल उठाया? देखिए, आज एक अलग रुख देखने को सामने आया जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव राहुल गांधी के समर्थन में सामने आए और उन्होंने कहा कि जो 18,000 वोटर्स के नाम जो डिलीट किए गए उनके बारे में हमने एफिडेविट के साथ चुनाव आयोग को सूची सौंपी, लेकिन अभी तक जो है चुनाव आयोग उसके बारे में कोई निर्णय नहीं कर रहा है। अगर चुनाव आयोग उसके बारे में निर्णय नहीं कर रहा है तो फिर राहुल गांधी के बारे में निर्णय करने की बात चुनाव आयोग क्यों कह रहा है? क्यों महाराष्ट्र के चुनाव आयुक्त हों या हरियाणा के चुनाव आयुक्त हों, कर्नाटका के चुनाव आयुक्त हों, वो लगातार राहुल गांधी पर दबाव बना रहे हैं कि डिक्लेरेशन दिया जाए, जल्दी से जल्दी जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसके बारे में साक्ष्य दिए जाएं। लेकिन अभी तक जो है तमाम इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेता राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं।